तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो फुल्ली डेडिकेटेड होगा जेपीएससी मेंस सिलेबस को लेकर के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 7th जेपीएससी से 10th जेपीएससी तक का विज्ञापन फाइनली जेपीएससी के द्वारा कल रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों जेपीएससी को क्लियर करने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस को जानना पड़ेगा। इसके लिए मैंने प्रीलिम्स का सिलेबस अलग से बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। तो आज का हमारा वीडियो होगा फुल्ली डेडिकेटेड मेंस के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहूंगा कि भले वो जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, जीपीएससी हो या फिर भले यूपीएससी हो, जो सेंट्रल लेवल का होता है, आप किसी का भी यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप यदि यह सोचते हैं कि पहले हम प्रीलिम्स का तैयारी करेंगे, फिर मेंस का तैयारी करेंगे और फिर इंटरव्यू का तैयारी करेंगे, तो आप ऐसे में फंस सकते हैं। आपका तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और मेंस आप सोचेंगे कि हम कहां पहुंचे हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन जरूरी है। प्रीलिम्स को लेते हुए, मेंस को लेते हुए और इंटरव्यू को लेते हुए, तीनों का आप लोगों को एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना होगा, सबको मिलाकर चलना पड़ेगा, तब आप एक अच्छा अप्रोच पा सकते हैं। तो आज का यह वीडियो हमारा होगा जेपीएससी मेंस को लेकर के। आज मैं आप लोगों को पूरा इस पे क्लियर बताऊंगा कि जेपीएससी मेंस में कितने पेपर होते हैं, कितना मार्क्स का होता है, कितना टाइम मिलेगा, सब चीज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा मेंस का सिलेबस। मेंस का सिलेबस एक विद्यार्थी को किस तरह पता होना चाहिए, क्या आप लोगों को पता है? देखिए, यदि मैं क्वेश्चन पूछ दूं, यदि कोई न्यूज में चर्चा है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट या फिर विमेन एम्पावरमेंट या फिर जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम या फिर वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट आ रही है, तो ये इसको आप किस पेपर पे रखेंगे? यदि अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप उसको जीएस 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे, 3 में रखेंगे या 4 में रखेंगे। वो किस पेपर में आने वाला है, इसका कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया तब समझिए आप मेंस का सिलेबस समझ गए हैं। जैसे कि आ गया कि टाइगर सर्वे रिपोर्ट आ गया, ठीक है, तो आप किस पेपर में आएगा ये, इसका नोट्स बनाइएगा आप। तो क्या जीएस 1 में लिखिएगा कि जीएस 2 में लिखिएगा कि जीएस 3 में लिखिएगा, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि जैसे एएसआई होता है ना, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो कुछ पाते हैं या उनको कुछ मिलता है, ठीक है, भूमि की खुदाई में कुछ मिल जाता है और उसका न्यूज ट्रेंडिंग में चल रहा हो, तो वो आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। तब आप उसको किस पेपर में रखेंगे, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 या जीएस 4। तो इस तरह से मेंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं? तो वो तो खैर अलग बात हो गया। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ओवरऑल यहां समझाऊंगा कि मेंस का ओवरऑल सिलेबस क्या है। और जैसे मैंने पहले बताया, तो उस तरह समझने के लिए एक अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। जीएस पेपर 1 का अलग, जीएस पेपर 2 का अलग, जीएस 3 का अलग, जीएस 4 का अलग। तो इस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए अलग अलग वीडियो आएगा, सेपरेट वीडियो, चैनल पर बने रहिएगा। आज मैं आप लोगों को मेंस का ओवरऑल सिलेबस समझाऊंगा कि कितना मार्क्स का क्या है, नहीं है, तो वीडियो पर बने रहेंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि 7th to 10th जेपीएससी मेंस का जो सिलेबस है, इस पे 6 पेपर होता है, ठीक है। कितने पेपर होते हैं? 6 पेपर होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। और एक बात यहां ध्यान दीजिएगा कि जो यूपीएससी होता है उस पे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। समझ में आ गया? यूपीएससी में और जेपीएससी में क्या अंतर है कि जेपीएससी प्रीलिम्स में है जो दोस्तों आप लोगों का जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जेपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस मैंने बता दिया है। और यूपीएससी में क्या होता है, एक सीसैट पेपर होता है। सीसैट मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि जेपीएससी में नहीं है। और जेपीएससी मेंस में क्या है और यूपीएससी मेंस में क्या है कि यूपीएससी में होता है एक ऑप्शनल पेपर होता है, जबकि जेपीएससी में कोई ऑप्शनल पेपर नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा समझा देता हूं कि क्या है, नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जेपीएससी मेंस में जो है वो 6 पेपर होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6। कितना पेपर होता है? 6 पेपर होता है। इस पे किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शनल पेपर नहीं होता। अब यहां पर पेपर 1 को मैंने रेड पेन से लिखा है। इसका कारण यह है कि पेपर 1 जो आप लोगों का है वो ओनली क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसपे 100 मार्क्स में से आप लोगों को 30 मार्क्स लाना पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी 30% यदि मार्क्स लाते हैं तब आप क्वालिफाई होंगे। यानी ये जो पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका जो मार्क्स है वो इंक्लूड नहीं होगा आपका मेन मेरिट लिस्ट में, इसका मार्क्स जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? और बाकी जो बच गया 5 पेपर, पेपर 2 से लेकर के पेपर 6 तक, इसका मार्क्स जो आप लोगों का इंक्लूड किया जाएगा, जो फाइनल
फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उस पे इसी 5 का मार्क्स जो है इंक्लूड होगा। ये पेपर 1 जो है इस पे 100 मार्क्स जो है इस पे आप लोगों का 30 मार्क्स लाना होगा, तभी आप इस पेपर पर क्वालिफाई कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? तो 30 मार्क्स ये पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका मार्क्स आप लोगों का इंक्लूड नहीं होगा। अब पेपर 1 में है क्या, देखिए पेपर 1 में है जनरल इंग्लिश प्लस जनरल हिंदी, ठीक है। जनरल इंग्लिश होगा और जनरल हिंदी, ये सबके लिए होगा। यहां तक क्लियर है? ये पेपर 1 होगा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, जो कि 50-50 मार्क्स का होगा। इक्वल वेटेज इसमें दोनों का रहेगा, 50 मार्क्स का इंग्लिश आएगा, 50 मार्क्स का हिंदी आएगा, और उन दोनों मिला के कितना हुआ 100 मार्क्स, और इस पे आप लोगों को 30 मार्क्स लाना होगा, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब पेपर 2 की बात करें, देखिए पेपर 2 जो है वो 150 मार्क्स का होगा, और यहां मैं जितने भी पेपर्स बता रहा हूं आप लोगों को, सब में 3-3 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाएगा। यहां तक क्लियर है? देखिए पेपर 2 हो गया 150 मार्क्स का, और पेपर 2 में क्या है, देखिए पेपर 2 में भाषा और साहित्य, मतलब लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जेपीएससी ने अपने सिलेबस में 15 भाषाओं को इंक्लूड किया है। आप उन 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा को अपने भाषा के तौर पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, लाइक वो नागपुरी हो सकता है, लाइक वो खोटा हो सकता है, वो संथाली हो सकता है, वो हिंदी हो सकता है, या फिर वो इंग्लिश हो सकता है। तो उस 15 1 ऑफ 15 देख सकते हैं, मैंने यहां लिख दिया। तो 15 भाषाओं में से आप किसी एक भाषा को चुन सकते हैं, और वो 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा पेपर 2, जिसका मार्क्स जुड़ेगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। समझ में आ गया? तो पेपर 2 समझ गए। पेपर 2 हो गया भाषा और साहित्य, आपका अपना भाषा होगा जो भी आप चुन सकते हैं। तो पेपर 2 हो गया 150 मार्क्स का। देखिए जो ब्लू लिखा हुआ है वो जुड़ेगा। अगला चीज है पेपर 3। पेपर 3 जो है दोस्तों ये सोशल साइंस है। इस पे स्पष्ट लिख दिया है जेपीएससी सिलेबस में कि सोशल साइंस में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल दोनों का इक्वल वेटेज देते हुए 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितना मार्क्स का एग्जाम होगा? 200 मार्क्स का एग्जाम होगा पेपर 3 में। यहां तक क्लियर है? पेपर 3 होगा 200 मार्क्स का, समय 3 घंटा आप लोगों को दिया जाएगा। इतिहास भी उतना ही क्वेश्चन रहेगा और भूगोल भी उतना ही क्वेश्चन रहेगा, मतलब दोनों का जो वेटेज है वो बराबर रहेगा। इज दैट क्लियर? अब पेपर 4 की बात करें तो पेपर 4 देख सकते हैं कि भारतीय संविधान, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तथा राज्य व्यवस्था एंड इंडियन पॉलिटी। इसके बाद लोक प्रशासन, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और अगला सुशासन, मतलब गुड गवर्नेंस। समझ में आ गया? यहां पर यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, इसके बाद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद है गुड गवर्नेंस। इससे जो है 200 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, और इसमें भी 3 घंटा मिलेगा, और इसका मार्क्स जुड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? अगला देख सकते हैं कि पेपर 5। पेपर 5 क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो गया? इंडियन इकोनॉमी। वैश्वीकरण, इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद सतत विकास, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मैं अलग अलग पेपर का वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कि पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर बहुत सारा चीज है। ये तो आप लोगों को मैंने थोक में बता दिया कि ये ऐसा है, इतना ऐसा आएगा, है ना। अब पेपर 5 समझ गए आप? इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस पे 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, और इसमें भी आप लोगों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। अगला देख सकते हैं, दैट इज लास्ट पेपर, पेपर 6। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, और क्या है? तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इससे भी है दोस्तों 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहां पर भी आप लोगों को 3 घंटे का समय मिलेगा। और यहां पर देख सकते हैं कितना हो गया। इस पे तो 30 मार्क्स लाना है, जो कि क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स जुड़ने वाला नहीं है। देखिए यहां हो गया 150, और ये 200 200 200, ये हो गया 2 चौके 8, मतलब 800 नंबर यहां हो गया, और ये हो गया 150। टोटल कितना हो गया? 950 मार्क्स का आप लोगों का रिटर्न टेस्ट होगा। समझ में आ गया? 100 मार्क्स का तो यहां होगा, लेकिन इस पे सिर्फ 30 ही लाना है। कितना लाना है? 30% लाना है। इसका मार्क्स यहां पर नहीं जुड़ेगा। समझ में आ गया? ये 950 मार्क्स का ही आपका वैल्यू है, और 100 मार्क्स का आप लोगों का इंटरव्यू होगा। तो 950 और 100 मार्क्स कितना हो गया? 1050 मार्क्स का ही आप लोगों का क्या होगा? मेरिट लिस्ट बनेगा। इसके बाद फाइनल सर्विस जो है वो अलॉट होगा। लेकिन यहां भी ये प्रॉब्लम है कि जब इतना में आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा, तब 2.5 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा नंबर ऑफ वैकेंसीज के मुकाबले। समझ में आ गया? जितना वैकेंसी है उसका 2.5 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा, उसी में से
मेरिट लिस्ट बना करके फाइनल सिलेक्शन का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो ये रहा पूरा ओवरऑल सिलेबस, समझ गए। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, 30 मार्क्स इस पे लाना है। ये पेपर 2 लैंग्वेज है, 15 भाषाओं में आप कोई भी एक चुन सकते हैं और बाकी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। तो यहां समझ में आ गया दोस्तों। तो ये जेपीएससी का पूरा सिलेबस है। पेपर 2 का सिलेबस अलग है, बहुत अंदर है। पेपर 3 में आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, पेपर 4 में बहुत कुछ पढ़ेंगे। ये तो मैंने एक ओवरऑल आप लोग को समझाया कि किसमें कितना मार्क्स दिया जाएगा, किसमें कितना आएगा। अब मान लेते हैं कि भारतीय यहां पर, अब मान लेते हैं इसको पढ़ेंगे आप, इंडियन पॉलिटी। ये तो देखने में इतना छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या क्या पढ़ना होगा? भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, ये सब बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी इसके अंदर। ये ओवरऑल सिलेबस है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लेते हैं कि आर्टिकल 370, ये किस पेपर में रखेंगे आप? पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में या पेपर 4 में? इस चीज की यदि समझ हो जाती है तब आप सिलेबस को अच्छे तरह से समझिए, हम समझ चुके हैं, ठीक है। और एक बात जो मेन चीज है, इन सबको जब हम पढ़ेंगे तो सबको करंट अफेयर से कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। दैट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड और अक्रॉस द कंट्री, उसको कनेक्ट करते हुए आप लोगों को इसको पढ़ना है। समझ में आ गया? जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 370 है ना। तो इन सब चीजों का जो करंट अफेयर्स का जो वेटेज होता है वो ज्यादा होता है। क्वेश्चन तो आप लोगों का इसी से आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर से कनेक्ट होगा, तब यहां पर पूछा जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर इसका सिलेबस का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, इसका पेपर 2 का अलग बनाऊंगा, पेपर 3, पेपर 4, इन सब का एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और प्रीलिम्स का सिलेबस का मैंने वीडियो बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, जाकर के देख लीजिए। उसमें भी बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जरा भी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।